साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? आप सबको जय श्री राम, जय बालाजी की, जय खाटू श्याम जी की। आज एक महत्वपूर्ण अध्याय पर हम लोग चर्चा करेंगे कि मिसकंसेप्शन क्या है अबाउट लिव इन रिलेशनशिप। क्या है आपको मिसकंसेप्शन, आप बताइएगा। पर जहां तक मैं समझता हूं, लोग कहते हैं कि ये गंदा काम है, ये उन लोगों का काम है जो इन्वॉल्व हो जाते हैं वेश्यावृत्ति में। समाज देखता है गिन निगाह से लिव इन रिलेशनशिप को, पर समझ में ये नहीं आता कि समाज ऐसा क्यों करता है। कोई है उत्तर आपके पास में? जरा पूछिएगा आप अपने पेरेंट्स से कि लिव इन क्यों खराब है। वो एक ही बात कहेंगे कि बेटा शादी करो, उसके बाद सेक्स करो, तो बात जस्टिफाइड है। पर शादी से पहले सेक्स ठीक नहीं है, ये जो सामाजिक नॉर्म्स हैं, जो मॉरल नॉर्म्स हैं, उसका ये पतन है। वे बेसिकली उन्होंने कह दिया सो कह दिया, बट इसका बेसिस कहाँ से लाए वो? उन्हें भी किसी और ने बताया होगा, फिर उनको भी किसी और ने बताया होगा। तो ये जो मिसकंसेप्शन है वो चले आ रहे हैं। सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन ही यही है कि they are not having proper knowledge of the subject and even they are not enlightening you in the proper way. एक ही रटा रटाया जवाब कि शादी के बाद सेक्स उत्तम, शादी से पहले पाप। पर समझ में नहीं आता कि हमको कोई चीज दी है प्रकृति ने, क्लियर है, और समय बीतने के साथ साथ उन चीजों में होते हैं परिवर्तन। तो ऐसे सिनेरियो में स्वाभाविक सी बात है कि अगर हम सेक्स कर रहे हैं तो हम गलत नहीं कर रहे हैं, क्लियर है। और अगर आप देखें इतिहास को भी, देखें आप कानून को भी, तो सिर्फ एक ही रिक्वायरमेंट तो है कि जिस भी महिला के साथ आप सेक्स कर रहे हैं उसका कंसेंट या उसका होना चाहिए विलिंगनेस। अगर वो कंसेंट नहीं दे रही है, वो विलिंग नहीं है, आप जबरन कर रहे हो, तो फिर ये महापाप है और इसकी माफी फिर कहीं भी नहीं है। पर जब दोनों सहमत हो, और कहते भी है ना कि जब मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी, क्लियर है बात है। तो इसलिए जो कुछ भी आप कर रहे हो वो गलत नहीं है, पर चूंकि जानकारी नहीं होती, हमें होता है मिसकंसेप्शन, या हमारे ऊपर इम्पैक्ट है फैमिली का, सोसाइटी का, तो हम लोग भेज जाते हैं भावनाओं में। कानून में कोई स्थान नहीं है इमोशंस का। इवन दिल्ली हाईकोर्ट ने भी कहा कि लिव इन सही है, गलत है, मॉरल है, इमोरल है। हम कौन होते हैं इस बात पर टिप्पणी करने वाले? हमें सिर्फ ये देखना है कि क्या इलीगलिटीज कमिट करी है पार्टीज ने। अगर इलीगलिटीज नहीं है, देयर इज नो नीड टू वरी। तो हम सब जानते हैं कॉन्सेप्ट जो है लीगल है। अब कई बार क्वेरीज भी आती है उत्तराखंड जोन से कि हम तो मैरिड हैं, हमको लिव इन करना है। हमारी पत्नियां कहती हैं कानून तुम्हें रोकता है। भाई कैसे रोकता है? साफ साफ लिखा हुआ है कानून में कि अगर मैरिड हो तो लिव इन नहीं कर सकते, क्योंकि लिव इन के लिए अब लिव इन एग्रीमेंट होगा रजिस्टर्ड। अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है, जेल भी जाना पड़ेगा और फाइन भी देना होगा। देखो उन्होंने जो कहा, अगर हम मान रहे हैं तो फिर तो वो महान हो गए। कोई भी व्यक्ति तब महान बनेगा जब वो सही बात बताए। आप कानून निकालना एक बार, उस पर चिंतन करना, चिंता करने के बजाय। उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि आपको लिव इन का कॉन्सेप्ट जो है सस्टेन करना होगा, तभी वो एग्रीमेंट करना है। और मैंने कई बार कहा भी है कि उस कंसेप्ट को हमें ब्रेक नहीं करना है, क्योंकि ऑलरेडी वो कंसेप्ट में जो है बैंड हो रखा है, और वो कानून ने बैंड किया है, मैंने बैंड नहीं किया। मैंने सिर्फ लोगों को समझाया है उसका इंटरप्रिटेशन से। साफ साफ उसमें कहा गया है कोई कपल मीन्स एक जोड़ी है, एक मेल और एक फीमेल की, वो करते हैं कोहेबिटेशन, जिसको हम कॉमनली संभोग भी कहते हैं, मैथुन भी कहते हैं, काम क्रिया भी कहते हैं। जो भी आप कहें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इन अ शेयर हाउस होल्ड, इन नेचर ऑफ मैरिज, तब बनेगा प्रॉपर कंसेप्ट ऑफ लिव इन रिलेशनशिप, जो कि फुलफिल कर रहा है रिक्वेस्ट ऑफ द कंसेंटेंट। और क्या कॉन्सेप्ट है शेयर हाउस होल्ड का? कि कोई भी प्रीमाइसेस है, चाहे वो रेंटेड है, चाहे वो ओन्ड है, चाहे कुछ भी उसका नेचर है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर पक्षकार सहमति से एक रूफ के नीचे मीन्स एक छत के नीचे रहकर कोएबिटेशन कर रहे हैं, तो इसलिए हमें करना क्या है कि जो छत है उसको करना है अलग अलग। क्लियर है बात है, वो अपने घर, हम अपने घर। और जब भी इच्छा है आप वहां चले जाएं या उसको बुला लें, बस अपना नीड फुलफिल किया, उसके बाद आप लोग फ्री हो ना। देखो बेसिकली जो बेसिक नीड्स हैं उस पर हम तो वर्कआउट कर रहे हैं, और क्या है। तो सेक्स भी आपकी एक नीड है, क्लियर है। तो घबराए नहीं, बात करें खुल के इसमें। अगर बात नहीं करेंगे खुल के तो नुकसान होगा। एक मैं देख रहा था ऐड अक्षय कुमार साहब का, उनकी फिल्म भी आई थी। कई बार देखा होगा आपने कि जो महिला है वो यूज नहीं कर रही थी पैड, तो उन्होंने बहुत इफेक्टिव पिक्चर बनाई
इसमें कोई शर्म नहीं है, अगर वो पैड यूज कर रही है बेसिकली वो अपने आप को इन्फेक्शन से क्योर कर रही है। उसके बाद हौसला आया महिलाओं के अंदर भी, और जो अवेयरनेस वाले लोग हैं उनमें भी, तो इजिली अब वो परचेज कर सकती हैं बगैर डर के। जब बात अपने स्वास्थ्य की है, बात अपनी वैल्यूज की है, तो उसमें घबराना क्या। और अगर हम लोग बात नहीं करेंगे तो कौन बात करेगा। इसलिए घबराए मत, जो आपके अधिकार हैं कानून में भी और जो आपको शक्तियां दी है प्रकृति ने भी, उसका सदुपयोग करें, उसका दुरुपयोग ना करें। क्लियर है बात ये। तो मिसकंसेप्शन क्या है कि लोग कहेंगे भाई ये जो कंसर्न लिव इन पार्टनर है ये साथ में रह रही है, अब तुम्हारी शादी हो गई तो लोग जो है तुम्हें मान लेंगे जोड़ा। देखो बेसिकली लोग क्या मानेंगे क्या नहीं मानेंगे वो तो लोग जाने भाई। बेसिकली जो आपकी नीड है उसको आप फुलफिल कर रहे हैं, जो कि क्या है, सेक्स। तो आपको साथ साथ नहीं रहना है, मैं बार बार कह रहा हूं। अगर आप साथ साथ रहोगे, एक छत के नीचे रहोगे, और वो लड़की आपके नाम का सिंदूर भर लेगी, मंगलसूत्र पहन लेगी, तो मैरिज अगर नहीं भी है तो वहां पर कोर्ट जो है मैरिज को प्रिज्यूम कर लेगा। वहां पर कुछ नहीं बिगड़ेगा लड़की का, जो बिगड़ेगा आपको ही बिगड़ जाएगा। इसलिए एक हद तक हमें करना है कोएबिटेशन, वो है अपने नीड्स को फुलफिल करना, ये ध्यान रखना विशेषता। क्लियर है बात ये। इसलिए जो चीज हम कर रहे हैं, जो पैरामीटर्स हम फॉलो कर रहे हैं, उसके बेसिस भी हमें जानकारी में होनी चाहिए, अदरवाइज हम ही मारे जाएंगे। अब उदाहरण के लिए वो आपके लिव इन पार्टनर है, अब आप साथ साथ घूम रहे हो, ठीक बात है। अब जो आपका समाज है वहां पर उसको आप लेके जा रहे हो, उसने जो है सिंदूर भरा हुआ है, आपके नाम के जो है व्रत कर रही है, उसने पहना हुआ है मंगलसूत्र, आराम से वो इस बात को वायरल भी कर रही है, अपने फ्रेंड्स को बता रही है। अब अपने फ्रेंड्स को बता रहे हो ये भाई कौन है, भाभी जी। वो बता रही है ये कौन है, भाई साहब। तो ट्रबल होगा कि नहीं होगा मुझे बताओ। अनवांटेडली वी आर क्रिएटिंग अ रिलेशनशिप इन नेचर ऑफ मैरिज, जो हमें अवॉइड करनी चाहिए अगर हमें कानूनी पैरामीटर से सेफ्टी चाहिए। अदरवाइज क्या होगा, यू विल बी इन द क्लिंचेस ऑफ लॉ। कंप्लायंसेस नहीं होंगी तो फिर आपको दंड जो है भोगना पड़ेगा। तो एक रास्ता है, उसको फॉलो कर लो, और वो रास्ता भी इनलीगल नहीं है, बट सब कुछ निर्भर है आपकी सोच के ऊपर। क्लियर हो गया। दूसरा कॉमन मिसकंसेप्शन है कि जो बच्चे होंगे वो प्रॉपर्टी में हक मांग लेंगे, या बच्चे जो है वो होंगे इनलेजिटिमेट। देखिए अगर बच्चा हो गया लिव इन से, क्लियर है, तो उसको वही अधिकार है जो एक लेजिटिमेट चाइल्ड को होते हैं, वो प्रॉपर्टी में इनहेरिटेंस के राइट्स को जो है रिजर्व करता है। इसलिए अगर आप बच्चे पैदा कर रहे हो लिव इन से, तो ये मांग के चलिएगा कि वो आपसे मेंटेनेंस भी क्लेम कर पाएगा, और जो प्रॉपर्टी में राइट है इनहेरिटेंस के वो भी जो है क्लेम कर पाएगा। तो ये महत्वपूर्ण, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। तीसरा, कई बार हमें लगता है कि कोई प्रोटेक्शन तो है नहीं, फालतू में लिव इन एग्रीमेंट करेंगे और मारे जाएंगे। देखिए अगर लिव इन एग्रीमेंट आप कर रहे हैं, आपको लीगल प्रोटेक्शन है फ्रॉम द फॉल्स रेप केसेस। क्लियर है। और इसके अलावा ये भी आप शो कर पाएंगे कि रिलेशनशिप जो है वो कंसेंचुअल है, और हमने कोई भी जो है वायदा नहीं करा है मैरिज करने का। तो कुल मिला करके ऑप्शन अवेलेबल हैं, उनका सही यूज किया है, उनका ऑप्टिमम यूज किया है, सब कुछ निर्भर है हमारे ऊपर। क्लियर है। पर अगर आपके रिलेशनशिप कैसे है, नेचर ऑफ मैरिज, और आप रह रहे हैं शेयर हाउस होल्ड में, मींस एक छत के नीचे, तो वहां पर कुछ अधिकार है उस महिला को, वो आपसे मेंटेनेंस जो है क्लेम कर सकती है। इसके अलावा वो क्लेम कर सकती है राइट अगेंस्ट यू कंसर्निंग द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। तो ये सारी बातें जो है मैं आपको स्पष्ट करते हुए चल रहा हूँ। साथियों बेसिकली मैंने ऐसा देखा है कि जब पति पत्नी की नहीं बनती है, उसके कई कारण जो है हो सकते हैं, पर कई बार कारण ये भी होता है कि पत्नी का आरोप होता है कि मेरा पति जो है वो नपुंसक है, उसका लिंग जो है छोटा है, और वो मेरे साथ जो है इंटरकोर्स नहीं कर सकता, मुझे जो है संतुष्ट नहीं कर सकता है। प्रैक्टिकली कई बार देखा होगा अपना, ऐसी पिटिशन रिकॉर्ड पर आती है, तब बेइज्जती होती है 16। तो कम से कम ऐसी बेइज्जती ना हो, आपको कोर्ट जो है नहीं जाना पड़े, भाई नहीं जम रहा है, और जो कंपेटेबिलिटी इश्यूज आ रहे हैं, एग्रीमेंट जो था उसको रिवोक करो, वो अपने घर अब अपने घर। तो इजी है वॉक इन करना, इजी है वॉकआउट करना। क्लियर है बात है। पर जो बेसिस है, जो नीड्स है, वो दोनों ही पक्षकार को क्लियर होनी चाहिए। अगर आप छोटे छोटे वायदे करोगे कंसर्न लेडी से, और उसको जो है प्रलोभन दोगे, या ऐसा कोई सामग्री आपके पास में है जो कि टोटली इंक्रिमिनेटिंग है, आप के लिए ट्रबल होगा। क्लियर है बात है। इसलिए जो कॉन्सेप्ट्स हैं क्लियर करके चलो, जो आपकी नीड्स हैं उसको समझ लो, तो आपकी वांट क्या है वो अपने आप ही सेटिस्फाई हो जाएंगी। अगर वांट सेटिस्फाई हो गई, अल्टीमेटली यू विल गेट सॉल्यूशन। उदाहरण के लिए आपकी नीड क्या, सेक्स। अब यहाँ पर वांट क्या है, सेटिस्फाई कैसे होगी नीड, या तो आप मैरिज करें या फिर लिव इन में जाए। मैरिज तो आपने कर ली, या डर रहे मैरिज करने से क्योंकि मालूम है कि टंटे जो है मैं क्या फेस करने पड़ेंगे, तो आपने लिव इन का जो है ऑप्शन चुना। क्लियर है। तो कुल मिला करके जो आपकी नीड थी आपने सेटिस्फाई कर ली। जब नीड सेटिस्फाई कर ली, वांट क्लियर हो गई, तो अल्टीमेटली क्या मिला आपको बताइए, यू गेट सॉल्यूशन इन द प्रॉपर वे। तो इसलिए घबराए नहीं, ये चीज लीगल है, इसको आप प्रोसीड कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि लोग ये मानते हैं कि साहब रिलेशनशिप है, तो इसमें अपोजिट पक्षकार अगर सिंसियर नहीं हुआ, सीरियस नहीं हुआ, तो क्या होगा। देखिए जहां भी आपको लगता है कि जो अपोजिट पक्षकार है वो सिंसियर नहीं है, या आपको वो कॉपरेट नहीं कर रहा है, या वो कंडीशंस जो है एग्रीमेंट की उसको वायलेट कर रहा है, तो आप इजीली एग्रीमेंट को जो है निरस्त कर सकते हैं। देयर इज नो नीड टू वरी।
और कई बार आपको लगता है कि हम लोग जो है मैरिड है, हम लोग क्यों करें लिव इन को, ये भी मिसकंसेप्शन का पार्ट है। देखो बेसिकली आप मैरिड हो चाहे अनमैरिड हो, सबकी नीड क्या सेक्स है। अगर वाइफ कॉपरेट नहीं कर रही है, अब वाइफ चक्कर में फंसी हुई महात्माओं के धर्मात्माओं के, नहीं भाई सेक्स तो करना ही नहीं चाहिए, गंदा काम है, नरक का मार्ग है, बातें कई बार देखी है मैंने जो कन्वे होती है। बेसिकली उसको नहीं करना तो ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा, ये तो खुद को मार लो, जैसी वो है वैसे बन जाओ, तो फिर देखा जाएगा। पर चाहते हो कुछ अलग तूफानी करना तो फिर प्रोसीड करना पड़ेगा, क्लियर है, ये आपके अपने अधिकार है। और इसके अलावा लोग कहेंगे भाई ये क्या कर रहे हो, कुछ लोग जो है आपको दवाई देंगे सोशल नॉर्म्स की, मॉरल नॉर्म्स की। देखो समाज जो है वो है, पर जब आपको तकलीफ होगी ना तो समाज नहीं आएगा आपके आंसू पोंछने के लिए, आंसू खुद ही पोंछने होंगे, वर्कआउट खुद ही करना होगा। जब करना खुद से ही है हर काम, तो फिर क्या करेगा समाज, क्लियर है बात ये। तो इसलिए समाज को छोड़ो, समाज अपनी जगह पर है, पर हमें अगर आगे बढ़ना है तो खुद के दम पर जो है आगे बढ़ना होगा। आपकी जो नीड्स है वो आप समझते हो बेहतर। जैसे उदाहरण के लिए दो दोस्त हैं, एक बोलेगा भाई तू नहा ले साबुन से, एक बोलेगा नहीं मैं तो नहाऊंगा बॉडी वॉश से। देखो यहाँ दो दोस्त हैं, सिर्फ बात किसको लेकर है, साबुन को लेकर के, पर देयर माइट बी कन्फ्लिक्ट, क्लियर है बात है। अब यहाँ दो दोस्त से कन्फ्लिक्ट हुआ, इजिली वो फ्रेंडशिप को रिवोक कर सकते हैं। पर जरा फर्ज करो ये बात कह जाएगी पत्नी, तो इतना इजी होगा? वही चीज यहीं पर है भाई। तो इसलिए बार बार मैं कर रहा हूं, मिसकंसेप्शंस को दूर करो, अपने आप को इनलाइटन करो, अपनी वैल्यू समझो और प्रोसीड करो। एक बात ध्यान रखना कि सेक्स आपका जब राइट कानून में है और कोई भी लीगल काम आप नहीं कर रहे हो, देन वाई टू वरी। बट कुछ प्रोटेक्शंस हैं जो मैंने बताया आपको, उसको आप ले लीजिए ताकि आप शिकार ना बने फॉल्स रेप केसेस का। अदरवाइज देयर इज नो नीड टू वरी। जल्दी मिलेंगे एक नए विचार के साथ।